नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। कैसे हैं सभी साथियों। इस समय कोरोना का दौर बहुत तेज़ी पे चल रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि इसका और भी भयंकर विकराल रूप देखने को मिले। इसलिए मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सब कोरोना से जुड़ी हुई खबरों को ज़्यादा ना देखें, लेकिन सावधानी अपनाएं। अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें। ज़रूरी कार्यों के लिए घर से बाहर निकलें और स्वच्छता का ध्यान दें। गर्म पानी का उपयोग करें और नींबू पानी का उपयोग करें। कुछ बीमारियां हैं जो हमारे मनोविज्ञान यानी हमारी जो साइकोलॉजी है उस पर भी निर्भर करती हैं। इसका उदाहरण ये है कि एक बार अमेरिका में एक अपराधी को फांसी की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा होने के बाद में उसको ये कहा गया कि तुमको जो मृत्युदंड है वो फांसी से ना दे करके विषधर कोबरा से यानी सांप से कटवा करके तुमको मौत की सज़ा दी जाएगी। साथियों, साथ ही फांसी जिस दिन उसको सज़ा देनी थी वो दिन तय हो गया। उसके सामने एक भयंकर विषधर सांप को लाया गया, उसको कुर्सी से बांध दिया गया और उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई। आश्चर्य की बात कि वैज्ञानिकों को उस पर एक प्रयोग करना था, तो प्रयोग के लिए उन्होंने सांप से ना कटवा करके जो सिरिंज होती है उस सिरिंज उसको चुभाई गई और कुछ समय बाद यानी कुछ सेकंडों में ही उस कैदी की मृत्यु हो गई। साथियों, बहुत आश्चर्य हुआ कि उस कैदी की सिरिंज चुभा देने से मृत्यु हो गई। जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया यानी उसकी जांच की गई तो पाया गया कि जो विषधर कोबरा में जो जहर होता है वो उसके शरीर में भी पाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि उसके अंदर ये जहर कहाँ से आया। सोचने वाली बात है कि उस व्यक्ति के अंदर ये जहर है जो कहाँ से आया। तो वैज्ञानिकों ने जब इसकी खोजबीन की तो ये निकल करके आया कि जब ये कुछ बातें हैं जो हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। जैसे ही उस व्यक्ति को पता लगा कि मैं अब इस सांप के काटने से मेरी मृत्यु होगी, तो उसके जो शरीर है उस शरीर ने अपने आप ही ऐसा पदार्थ उत्पन्न किया जो जहरीला था और सांप में जैसा जहर होता है वैसा ही था, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। साथियों, अन्य बीमारियों से भी बहुत सारे व्यक्ति मरते हैं। कैंसर से मरते हैं, टीबी से मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, डेंगू से मरते हैं और अन्य जो बीमारियां उनसे मरते हैं। लेकिन कोरोना का इतना डर क्यों है? डर तो रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अगर किसी व्यक्ति की कोरोना हो गया तो वो डर की वजह से उसकी मृत्यु हो जाए। ये सब चीज़ें हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के कारण ही हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर हमने उस कोरोना को हावी कर लिया तो हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी और अगर हमने हावी नहीं होने दिया तो हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी और कोरोना है जो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा के कारण ही हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। वो हार्मोन्स हमारे शरीर का नियंत्रण करते हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है, स्वच्छता अपनाना है। सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें कोरोना से डट करके सामना करना है। साथियों, ये उस विषधर सांप की तरह हो गया, उस फांसी वाले व्यक्ति और उसकी तरह, कि अगर हम मानसिकता हमारी ऐसी रहेगी कि कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो हमारे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हो भी गया तो हम ठीक हो जाएंगे। ज़्यादातर जो मौत हो रही हैं वो हॉस्पिटल में जा कर के हो रही हैं। घर पर कोरोना का कोई भी जो मरीज़ है वो नहीं मर रहा है, हॉस्पिटल में मरते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का वातावरण ऐसा रहता है कि वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा का संचार बना रहता है। एक व्यक्ति मर जाता है तो उसकी खबर को ऐसे फैलाया जाता है, ये नहीं फैलाया जाता कि कितने व्यक्ति ठीक हो रहे हैं। 1-2% व्यक्तियों की मृत्यु होती है, बाकी हैं जो ठीक होकर के जाते हैं। इसलिए अपने अंदर भी नेगेटिव ऊर्जा को संचारित नहीं होने दें और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करें। अच्छे विचारों को अपने अंदर लाएं। कोरोना से जुड़ी हुई जो खबरें हैं उनको ज़्यादा ना सुने, संगीत सुने, भजन करें। कोरोना से संबंधित जो सावधानियां हैं उनको अपनाएं। अनावश्यक घर से बाहर निकलने से बचें, स्वच्छता का ध्यान रखें और
अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने बंधु बांधवों को भी इसकी जानकारी देते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।